हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 5 to 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स को करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो क्या है, 8th पोस्ट पर है भारत, यानी कि 8th रैंक पर है भारत 2020 के अंदर टेररिज्म इंडेक्स के अंदर। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं। Regarding India, Jammu and Kashmir was the most affected region due to the terrorism. It reported 165 attacks and 103 deaths. The three most active जो ग्रुप है कश्मीर के वो है जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा। ये तीन जो टेररिज्म के अटैक्स हैं जो यहाँ पे ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में वो होते हैं। ठीक है, जो कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड है टेररिज्म से उसमें टॉप पे कौन सी है? अफगानिस्तान, जो इस पे इंडेक्स पे क्या किया, टॉप पे, यानी कि वर्स्ट टेरर यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है अमंग 163 कंट्रीज। और इसके बाद इराक, फिर नाइजीरिया, और जो कंट्री लीस्ट अफेक्टेड है टेररिज्म से वो कौन सी है? कतर है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकलता है, ये कौन निकालता है? ये एनुअली निकालती है हमारी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज IEP निकालता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये क्या इम्पैक्ट, ये चेक करता है जो इम्पैक्ट है टेररिज्म का डिफरेंट कंट्रीज पे क्या क्या पड़ता है और क्या रैंकिंग होती है इनकी, हर साल ये निकालता है। और इस साल की 2020 की रैंकिंग के अंदर भारत जो है वो किस पे है? टॉप 10 पे, 8 पोजीशन पर है इसके। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तेरे डर को खत्म करूंगा, इंडिया में 8 बार आ जाना फिर तू। तेरे डर को खत्म करूंगा यानी कि तेरे टेरर को खत्म करूंगा, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर भारत का जो रैंक है वो है 8th रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व। विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और दिन हम कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, इसकी जो आपकी ट्रिक्स है डेट की, वही चीज हम लास्ट के अंदर सारी एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। 3 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डिसेबल डे, एवरी ईयर टू एक्नॉलेज द इश्यूज फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड डिसेबल डे इज नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इसको कहा जाता है। The day aims to promote an awareness of disability issues and the fundamental rights of person with disabilities. इस साल की जो हमारी थीम थी 2020 की वो थी Building Back Better Toward a Disability Inclusive, Accessible and Sustainable Force, that is COVID-19 वर्ड। ये क्या थी हमारी इस बार की 2020 की इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की थीम थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, Which company has developed India's first indigenous 100 octane premium petrol? किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल विकसित किया? और ये किसने किया? ये किया IOL ने, दैट इज इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, यानी कि जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इंडिया का पहला इंडिजिनस 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया है। He described the launch of environment friendly fuel as one more step toward facilitating ease of living for the citizens as envisioned by the Union government and the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The high octane premium grade petrol being marketed under the brand XP100 will be made available in 10 cities के अंदर इनको अवेलेबल कराया जाएगा, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल इन द फर्स्ट फेज। सबसे पहले दिल्ली के अंदर होगा। द सेकंड फेज विल बी द एडिशन ऑफ 5 मोर सिटीज लाइक कोलकाता और चेन्नई, इसमें इंक्लूड की जाएगी विद द रोलिंग आउट XP100। इसको नाम क्या दिया गया? XP100 दिया गया बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। With indigenous technical know-how, India joins a select league of nations having such super great fuel octane rating are measures of fuel stability that increase engine efficiency। ठीक है, किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है? तो IOL, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ऑयल अक्टूबर में बहुत ज्यादा था, ऑयल अक्टूबर में बहुत ज्यादा था, तो अक्टूबर से क्या बनेगा? ऑक्टेन, 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की बात हो रही है और ऑयल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इश्यू म्युनिसिपल बॉन्ड ऑन BSE आफ्टर द लॉन्च ऑफ अमृत स्कीम। अमृत स्कीम के लॉन्च के बाद BSE पर
म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहले भारतीय शहर कौन सा बन गया? और सबसे पहला जो शहर बना है वो बना है लखनऊ बना है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स ऑन 2 दिसंबर बिकम द फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी अटेंडेड द लिस्टिंग सेरेमनी इन मुंबई। और मुंबई के अंदर इस मीटिंग को आदित्य योगीनाथ जी ने अटेंड किया है। द चीफ मिनिस्टर रैंक द बेल एट द बीएससी एट लिस्टिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगला, नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म विच हैज हिट द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल जस्ट वीक्स आफ्टर इट वाज हिट बाय द साइक्लोन नाइवर। चक्रवाती तूफान का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से टकराया है। इसके कुछ हफ्ते बाद ही यह चक्रवात निवार की चपेट में भी आ गया था। सबसे पहले जो चक्रवात आया था वो था हमारा ब्यूरेवी, उसके बाद क्या है, निवार आया। ठीक है, बुवेरी हैज फॉर्म्ड ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड इज सेंटर्ड अबाउट 370 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ ट्राइकोनियल श्रीलंका के अंदर 600 किलोमीटर ऑफ पाम्बन एंड 770 किलोमीटर ऑफ कन्याकुमारी। लास्ट वीक जो साइक्लोन आया था वो आया था निवार। ठीक है, अगला है हमारे पास, कर्नाटक गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पावर प्लांट बेस्ड ऑन म्युनिसिपल वेस्ट इन बिधाड़ी विलेज ऑफ बेंगलुरु। व्हाट इज द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट? कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के बिदादी गांव में नगर पालिका कचरे पर आधारित एक बिजली संयंत्र शुरू किया है। इस नए संयंत्र की बिजली उत्पादन क्षमता क्या है और उसकी क्षमता कितनी है हमारी? 11.5 मेगाटन है। ठीक है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो है बीएस येदियुरप्पा जी ने इसकी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। इन्होंने स्टोन रखा है किसका? मेगावाट पावर प्लांट का, जो म्युनिसिपल वेस्ट पे बेस्ड है। और ये कहाँ पे? बिदादी बेंगलुरु के अंदर। ये पहला ऐसा अपना पावर प्लांट होगा स्टेट के अंदर, बीइंग सेटअप बाय द कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जा रहा है एंड विल हेल्प इन कन्वर्टिंग 600 टन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इनटू 11.5 मेगावाट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये प्लांट है विल ऐड 80.59 मिलियन यूनिट ऑफ वाटर टू एक्सिस्टिंग पावर ग्रिड। द पावर प्रोजेक्ट जो है बी कंस्ट्रक्टेड कितनी कॉस्ट से बन रहा है? 260 करोड़ से एंड इज लाइकली टू बी ऑपरेशनल बाय 2022 से ऑपरेट हो जाएगा। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा जी और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है? वजुभाई वाला है। ठीक है, क्या नाम है उनका? वजुभाई वाला। ठीक है, अगला, who has been appointed as a new director general of border roads organization। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया और किसको बनाया गया है? ये बनाया गया राजीव चौधरी को बनाया गया है। ये हमारे 27 डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। इस अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर से अपनी पोजीशन को संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जो चौधरी जी हैं इन्होंने हरपाल सिंह को हराया, यानी कि हरपाल सिंह की जगह ये लेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंजीनियर इन चीफ बन गए जो हमारी इंडियन आर्मी के। हम पहले अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। BRO ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉर्डर रोड्स इंक्लूडिंग दोज अलोंग विद द फ्रंटियर विद चाइना और पाकिस्तान। हमारा BRO को हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसके जो फाउंडर थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 7 मई 1960 के अंदर इसकी फाउंडिंग की गई थी। ठीक है, अब स्क्रिप्ट देखते हैं। राजीव बॉर्डर पे गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, राजीव बॉर्डर पे गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने उनका नाम है राजीव चौधरी जी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली साइन अ लोन एग्रीमेंट वर्थ ₹50 मिलियन विद इंडिया टू बूस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट। किस संस्था ने हाल ही में पश्चिम बंगाल लोक वित्त प्रबंधन निवेश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एडीबी ने, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके साथ समझौता किया है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेडनेसडे साइन a $50 million policy based loan to improve financial management procedures and operational efficiencies aimed at achieving more fiscal savings, promote informed decision making and improve service delivery in the state of West Bengal के अंदर इसके लिए ये किया गया लोन एग्रीमेंट। The loan built up on the past ADB policy-based program in 2012 and 2017, supporting the government of West Bengal on sustainable public financial management reform. The loan जो है is to be supplemented by a $350,000 technical assistance grant for the capacity building, monitoring IFMS reforms के लिए, strengthening the integration of social and gender aspect in reform areas. ठीक है, next point देखते हैं। next है हमारे पास अच्छा, हमने बात की है एडीबी की। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। ठीक है, और इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एडीबी का। ठीक है, अगला देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट एट द 2021 रिपब्लिक डे। निम्नलिखित में से कौन 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने की संभावना है कि ये हमारे क्या रहेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे आएंगे, जिनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन है, हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग, इंडिया इस बार अपना 72nd रिपब्लिक डे बनाएगा रेड फोर्ट पे 26 जनवरी 2021। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इनविटेशन ऑफ यूके इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इन 2020 जो हमारे ब्राजील के प्रेसिडेंट थे जेयर बोल्सोनारो जी, ये इस बार कहते हैं हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे, और 2021 के लिए किनको बुलाया गया, यूके के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन जी को बुलाया गया है। ठीक है, अगला, which of the following country has recently declared a climate emergency and promised to make its public sector carbon neutral by 2025। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित किया है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया, और ये कौन सी कंट्री है, न्यूजीलैंड ने इसका वादा किया है। 2025 तक इन्होंने बोला है कि कार्बन न्यूट्रल फ्री हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है जेसिंदा अर्डर्न said that the climate emergency declaration was based on the climate change finding of the intergovernmental panel, which stated that to avoid more than 1.5 degrees Celsius rise in global warming, the emission would need to be cut by 45% from the 2010 level by 2023 and reach zero level तक पहुंच जाएंगे 2050 तक। ठीक है, अगला, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया ने 7th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड की है 2 दिसंबर को किस नेशन के साथ, और इन्होंने किस नेशन के साथ किया है, ये किया सूरीनेम या सरीनेम के साथ इन्होंने ये की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने ये मीटिंग की है बाय वर्चुअली की है, बोथ द नेशंस, और 2 दिसंबर को हुई है। ड्यूरिंग द मीट both sides discuss the significance of mechanism in reviewing bilateral ties, deepening political dialogue and exchanging views on multilateral and regional cooperation. According to the statement by the Ministry of External Affairs, the virtual meeting was co-chaired by the V. मुरलीधरन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर के इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम एम्बेसडर जिनका नाम है एल्बर्ट आर रामदीन के बीच। अच्छा, सूरीनेम की बात हो रही है तो या सरीनेम की बात हो रही है तो इनकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, परम अरीबो, परम अरीबो। और इसकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है इसकी, डॉलर है। क्या है इसकी करेंसी, डॉलर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक किस संगठन द्वारा जारी की गई है, और ये की गई है एडीबी के द्वारा जारी की गई है। एडीबी ने इस बुक को रिलीज किया है जिसके अंदर क्या होगा, इनसाइट ऑन हाउ स्ट्रॉन्गर रीजनल cooperation strategies including in health, trade, finance and disaster risk can help government in Asia and the Pacific accelerate economic growth and the robust recovery from the COVID-19 pandemic. It also explore opportunities for economies in the region to work together to recover and rebuild from COVID-19 pandemic. अच्छा, मैंने आपसे पूछा था हमारे एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम क्या है, मसात्सुगु असाकावा, और हेडक्वार्टर का इसका मनीला फिलीपींस में। यहाँ पे आपके पास प्रेसिडेंट का नाम आई गया है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब इसके ट्रिक देखते हैं। कॉपरेट कर बैंक को एशिया में, कॉपरेट कर बैंक को एशिया में, यानी कि कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक जो बुक टाइटल है ये किसने रिलीज किया है, बैंक ने, यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको रिलीज किया है। ठीक है, अगला है हमारे पास विच कंट्री हैज टॉप द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज इन 2020। किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनी की फॉर्च्यून 500 की शीर्ष में टॉप स्थान प्राप्त किया है, वो है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप स्थान प्राप्त किया इसके अंदर। ठीक है, और ये लिस्ट कब निकली है, 2 दिसंबर को लॉन्च की गई है। आईओसी द नेशन बिगेस्ट ऑयल फर्म बैक द सेकंड स्पॉट फॉलोड बाय द नेचुरल गैस ऑयल कॉर्पोरेशन एट द थर्ड। द कंट्री जो लार्जेस्ट एसबीआई है वो किस पे है, इस पे 4th पोजीशन पर है। अगर मैं बात करूं आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है 2nd पे है, उसके बाद हमारे पास नेचुरल गैस की ओएनजीसी जो है 3rd पर है, और उसके बाद हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पे किस पे 4th रैंक पर है। ठीक है, और अगर फर्स्ट पे बात करूं तो फर्स्ट पे कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये लिस्ट को निकालता है फॉर्च्यून इंडिया निकालती है, जो एक पार्ट है कोलकाता बेस आरपी संजीव गोयंका ग्रुप का। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। लो रिलायंस फिर तूने टॉप कर लिया, लो रिलायंस फिर तूने टॉप कर लिया, लो रिलायंस फिर तूने से बनेगा फॉर्च्यून लिस्ट इंडियन कंपनीज की जो निकलती है उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है टॉप किया है। ठीक है, अगला When is the Navy Day observed in India? भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, दिन मनाते हैं हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। The Indian Navy is a well-balanced three-dimensional force capable of operating above and under the surface of the oceans and the safeguard our national interest. Its objective जो है वो क्या है, to improve its circumstances in the
इंडियन ओशन जोन। जो थीम थी हमारी नेवी डे की इस बार थी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव क्या थी इस बार की हमारी नेवी डे की, नौसेना दिवस की क्या थी, थीम थी हमारी। ठीक है, अगला, नेम द प्लेयर who has been topped the latest ICC Men 20 T20 player ranking of batsmen after attaining the highest ever rating points in the format। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने प्रारूप में सबसे अधिक रेटिंग अंक प्राप्त करने के बाद बल्लेबाजों की नवीनतम आईसीसी मैन T20 प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो है डेविड मेलन। ये कौन से खिलाड़ी हैं, हमारे कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पे क्या किया है, हाईएस्ट रैंकिंग के अंदर टॉप किया है डेविड मेलन। ठीक है, अगला है हमारे पास अमेरिकन एक्टर राफेल जॉनसन हैज पास्ड अवे बिसाइड बीइंग अ ग्रेट एक्टर। जोनासन वाज अ फॉर्मर लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन हु वन ओलंपिक। इन्होंने कब जीता था ओलंपिक, ये जीता था डेक्लन में। अमेरिकी अभिनेता रेफर जॉनसन का निधन हो गया। ये एक महान अभिनेता होने के अलावा जॉनसन एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी थे जिन्होंने डैश में ओलंपिक गोल्ड जीता था। इन्होंने जीता डेक्लन के अंदर। ठीक है, नीचे इनके पास डिटेल गिवन है ओलंपिक गोल्ड वाले की, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, वही पॉइंट है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलो अगला है हमारे पास, नेम द इंडियन फीमेल एंटरप्रेन्योर हु हैज टॉप्ड द कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग वेल्दी वुमेन्स रैंकिंग 2020। उस भारतीय महिला उद्यमी का नाम बताइए जिसने कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग वेल्थ वुमेन रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान पर है। उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। ये कौन है, हमारी चेयरपर्सन है टीसीएल टेक्नोलॉजी की, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। और अगर मैं बात करूं द रिपोर्ट है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा, डिवीजन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा एंड हुरन इंडिया। किरण मजूमदार शो जो है बाइकॉन की, और लीला गांधी तिवारी ये है सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारे पास रही है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, अबाउट द रैंकिंग, जो रैंकिंग है बेस्ड ऑन द नेट वर्थ के अकॉर्डिंग निकलती है वुमेन ऑन सितंबर 30 तक की जो रैंकिंग निकली है, एंड फोकसेस एक्सक्लूसिवली वुमेन हु प्ले एन एक्टिव रोल इन देयर फैमिली बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर और प्रोफेशनल के अंदर जो बहुत अच्छा काम करी है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये दिया गया है रोशनी नादर को, जो चुना गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को, जो हमारी चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक देखते हैं। इतने पैसे बाद भी कोटक को रोशनी मिल गई। इतने पैसे के बाद कोटक को रोशनी मिल गई, यानी कि रोशनी नादर को क्या मिला है, कोटक वेल्थ हुरन लीडिंग अवार्ड वुमेन्स कैटेगरी के अंदर मिला है। ठीक है, या टॉप पे रही है एक तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास नोंगपोंग सेमकई इज एडजर्ड एज इंडियाज टॉप मोस्ट पुलिस स्टेशन फॉर 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। द पुलिस स्टेशन जो है कहाँ का है, नोंगपोंग सेमकई को गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के लिए भारत के शीर्ष सबसे पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया। ये पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये है मणिपुर के अंदर है। कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। यहाँ पे आपके पास डिटेल गिवन है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कहाँ पे है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो हमारा तमिलनाडु का सलेम डिस्ट्रिक्ट और खारसन जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं इस पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पे, तो सेकंड का है हमारा तमिलनाडु का और थर्ड का है अरुणाचल प्रदेश का, और फर्स्ट पे कौन सा है, नोंगपोन सेकमई जो कहाँ के, सेम कई वो कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, अगला, द एनुअल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, ओडिशा के अंदर इसको मनाया जाता है। इस बार का जो एडिशन था वो था 9th एडिशन था जो ओडिशा में मनाया गया, एंड 31st एडिशन था कोनार्क फेस्टिवल का जो ओडिशा में इस बार मनाया गया। और ये कहाँ पे मनाया गया, चंद्रभागा बीच पे और कोनार्क इन पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। अबाउट 70 आर्टिस्ट यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, और सुदर्शन पटनायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ क्यूरेटर ऑफ दिस फेस्टिवल। इस कोनार्क फेस्टिवल के बारे में डिटेल क्या है देख लेते हैं। द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर एज ए पार्ट ऑफ कोनार्क डांस फेस्टिवल टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट टू शोकेस देयर टैलेंट। हाउएवर इन 2020 international artists are not participating due to the ongoing global pandemic के कारण इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इस बार इसमें। ठीक है, हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उड़ीसा के वो कौन से हैं, अच्छा यहाँ पे जो है हर तरह के डांस फॉर्म को भी दिखाया गया, दैट इज भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक जो है इसके अंदर 5 डे क्लासिकल डांस भी वहाँ पे किया गया, इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जो है। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो इस बार का हमारा कोनार्क फेस्टिवल 31st एडिशन था और सैंड फेस्टिवल का 9th एडिशन था। ठीक है, अच्छा ओडिशा के जो हमारे सीएम है उनका नाम क्या है, उनका नाम है नवीन पटनायक जी। और ओडिशा के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है,
अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन और हस्ताक्षर किए हैं? वो किसके साथ किए? इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए, दैट इज इन्होंने यूएसए के साथ क्या किया? एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एमओयू फॉर द सेम ऑन द 19 फरवरी 2020 में भी उन्होंने किया था, और कब किया? 2 दिसंबर 2020 को भी किया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यू की प्रॉपर्टी बहुत है, आजा कॉपरेशन से काम मिलकर साथ में करते हैं, यानी कि कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भारत और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट या समझौता हुआ है। ठीक है, अगला है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसे फिट इंडिया आंदोलन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और उनका नाम क्या है? इनका नाम है कुलदीप हांडो नाम है, जिनको क्या बनाया गया? एम्बेसडर बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट का। ये कहां से बिलोंग करते हैं? श्रीनगर मोहन बोशु कोच है हमारे, द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनको एम्बेसडर बनाया गया फिट इंडिया मूवमेंट का। इन्होंने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं नेशनल और 6 इंटरनेशनल स्टेजेस पे। वोशु कोच है टीम इंडिया के हमारे ये। और उसके बाद हमारे पास गिवन एथलीट्स हैव वन 2 मेडल गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 1 एट द वर्ल्ड कप। ही आल्सो सर्व एज, इनके बारे में डिटेल गिवन है। हमारे इंस्पेक्टर पुलिस रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इनको मेडल अवार्ड दिया जा चुका है। द परशुराम अवार्ड दिया जा चुका है। अबाउट फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले अगस्त 2019 के अंदर शुरू की गई थी टू एनकरेज इंडियन टू इंक्लूड फिटनेस एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन देयर डेली लाइफ टू पेव द वे फॉर हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल। हमारे जो फाउंडर है फिट इंडिया के वो है सुपर्णो सहपाठी जी हैं या सतपाठी जी हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कुलदीप फिट है पूरी तरह से, उसके सहपाठी बोले, यानी कि सुपर्णो सतपाठी जी जो है, जो फिट इंडिया मूवमेंट के हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो इसके एम्बेसडर है वो कौन है? कुलदीप हांडो जी हैं, जो हमारे वोशु कोच है भारत के। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, और उनका नाम क्या है? उनका नाम था जफरुल्लाह खान जमीली जी, उनका नाम था, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, इसमें पढ़ने वाली कोई भी डिटेल नहीं है, एक बार अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, बस हमें नाम याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द बैंकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर हर साल कब मनाया जाता है? और दिन मनाते हैं हम हमेशा 4 दिसंबर को दिन मनाते हैं ग्लोबली। और 19 दिसंबर 2019 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन विद डेजिग्नेटेड 4 दिसंबर डिक्लेयर किया गया था, हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक डिक्लेयर किया गया था। डेट्स की पॉइंट सारे एक साथ करेंगे, पहले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला हमारे पास, नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम्स मैगजीन। टाइम की पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले संस्करण के विजेता का नाम बताइए। उसका नाम क्या है? गीतांजलि राव उनका नेम है। ये 15 साल की एक लड़की है जिनको 5000 नॉमिनीज में से इनको चुना गया है। इश्यूज रेंजिंग कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड साइबर बुलिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। इनके अमेजिंग वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। गीतांजलि ने क्या किया? एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी काइंडली, जो हेल्प करती थी पीपल को, स्पेशली चिल्ड्रन, फाइट एडिक्शन और साइबर बुलिंग के लिए। टाइम मैगजीन हेडक्वार्टर का यूएस के अंदर है। टाइम मैगजीन के जो हमारे एडिटर है उनका नाम है एडवर्ड फेल्स्टन, और इस जो पहली इशू डेट है टाइम मैगजीन की वो है 3 मार्च 1923 है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गीता बच्ची है एक, टाइम ही टाइम है उसके पास, यानी कि किड ऑफ द ईयर, यानी कि ये पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया गीतांजलि राव को। किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है? टाइम मैगजीन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला, When is the वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि मृदा दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये दिन हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, हर साल हम सॉइल डे मनाते हैं। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने कैंपेन शुरू किया था इस पे, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल हेल्दी इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। एफएओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। इसके जो हमारे हेड है उनका नाम है क्यो डेंगो। इसकी फाउंडिंग जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के अंदर। अगर मैं सॉइल साइंस की इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है वीना ऑस्ट्रिया के अंदर। इसका फाउंडिंग हुई थी, फाउंडेड थी इन 1924। इसके जो हमारे प्रेसिडेंट उनका नाम है ताकाशी कोसाकी, जो कहां से? जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, हु इज द विनर ऑफ द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज के हमारे विजेता कौन है? और इनका नाम क्या है? रंजीत सिंह दिसले जी हैं, जो ये क्या है हमारे, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है 2020 का। ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर है फ्रॉम द सोलापुर विलेज इन महाराष्ट्र से, जिन्होंने ये टाइटल जीता है। इनको $1 मिलियन दिया गया है, फाउंडेड बाय द वर्कली फाउंडेशन
एंड ऑर्गेनाइज इन द पार्टनरशिप विद यूनेस्को के साथ इसको किया गया। ये जो अनाउंसमेंट है एक वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू हुई है, जो कहाँ पे हुई थी, लंदन के अंदर हुई थी। ठीक है, ये 10 फाइनलिस्ट में से चुने गए हैं। ही वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हिज एफर्ट्स एट द प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन और ट्रिगरिंग एडेक्वेट रिस्पॉन्स। गर्ल्स की शिक्षाओं के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है, उनके लिए बहुत काम किया है, जिनके लिए इनको क्या दिया है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया है। ठीक है, इसके ट्रिक देखते हैं। जीत गया टीचर, जीत गया से जीत से बनेगा रंजीत, रंजीत जी को क्या दिया गया है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया है। ठीक है, अगला Which day is observed as the International Volunteer Day? अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? और ये दिन हम कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को ये दिन मनाया गया है। इस बार की जो हमारी थीम थी वो क्या थी? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। ये क्या थी हमारी इस बार की थीम थी। सबसे पहले ये दिन कब ऑब्जर्व किया गया था? 1985 के अंदर ये दिन ऑब्जर्व किया गया था। ये दिन हम मनाते क्यों है? To celebrate the efforts of volunteer and organization and offer the opportunity to promote volunteerism, encourage government to support volunteer efforts and recognize volunteer contribution to the achievement of sustainable development at local, national and international levels पे। ठीक है, अगला द इंडियन नेवी रिसेंटली रिकॉग्नाइज पैसेज एक्सरसाइज, दैट इज उसको नाम दिया गया पैसेज। ये किस कंट्री के साथ भारत ने की है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ पारित अभ्यास पैसेक आयोजित किया? और ये किसके साथ किया? भारत ने रशिया के साथ किया पैसेक, जो कि कब से कब हुआ? 4 से 5 दिसंबर के बीच में 2 दिन हुआ, जिस एक्सरसाइज का नाम क्या है हमारा? पैसेक है। ये इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में हुआ है। ठीक है, अगला दिनेश्वर शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे हमारे? और ये कहाँ के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि वे किस यूटी के हमारे प्रशासक के रूप में सेवारत थे? और वो कहाँ के थे? लक्षद्वीप के हमारे दिनेश्वर शर्मा जी कहते लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, इसमें नीचे इनके बारे में डिटेल गिवन है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली पार्टनरशिप की है इन्होंने विद रूपीफी टू एंड वीजा टू लॉन्च रूपीफी बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर द एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लिमिटेड में किस बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च के लिए रूपीफी और वीजा के साथ एक साझेदारी की है? और किस बैंक ने की है? एक्सिस बैंक ने की है। ठीक, एक्सिस बैंक ने इसके साथ पार्टनरशिप की है, रूपीफी और वीजा के साथ की है। दिस कॉन्टैक्टलेस का जो कार्ड है powered by the visa is applicable only to the MSME sector के लिए होगा that transact on the aggregator platform partner with the Rupee PAN that is permanent account number के through for business purposes। the card जो ऑफर करेगा credit solution to such MSME, it is only domestic transactions होंगी, ये बाहर की नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के जो हमारे एमडी और सीईओ हैं उनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और अगर मैं इसके टैगलाइन की बात करती हूँ तो टैगलाइन क्या है? भर्ती का नाम जिंदगी। भर्ती का नाम जिंदगी के है हमारी इसकी टैगलाइन है। ठीक है, चलो इस कार्ड के बारे में आपके पास आगे डिटेल की बना। द एवरेज क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो रहेगी 1 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगी, जो दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिना डाटा के बेस पे इनका डिसाइड किया जाएगा। इनकी ग्रोथ मंथली वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग किया जाए, लास्ट 6 महीनों की, और ओवरऑल इनकी इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ज्वाइनिंग और एनुअल फी कितनी रहेगी? 10,000 रुपए रहेगी इनकी ज्वाइनिंग फी। एनुअल फी अभी तक रिक्वायर्ड नहीं है इस कार्ड के लिए। इसकी फीचर्स क्या है? ये कार्ड जो है 51 डे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड होगा। ये जो है प्रोवाइड करेगा कस्टमर को टू with an option to pay full balance at the end of each billing cycle and to carry over the balance from one month to the next month के कैरी कर सकते हो। एक्सिस बैंक के बारे में आपके पास गिवन है कि 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारा, हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है, टैगलाइन है भर्ती का नाम जिंदगी है। रूपी इसके हमारी जो co-founder उनका नाम है अनुभव जैन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 2019 के अंदर हुई थी। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। Who among the following is the author of the book 40 Years with Abdul Kalam Untold Story? निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के साथ 40 वर्ष पुस्तक के लेखक हैं? और इसके जो हमारे लेखक हैं उनका नाम क्या है? ए शिवाथानु पिल्लई। और ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई है? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, इन्होंने इसको बुक को रिलीज किया है। ये बुक लिखी किसके? ए शिवाथानु पिल्लई के द्वारा। जो किसके ऊपर बुक है? हमारी लाइफ ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ये बुक लिखी गई है। जो बुक जो पब्लिश करेगी वो करेगी पेंटागन प्रेस एलएलपी के द्वारा रिलीज की जाएगी, और फॉर हर बाय रिटन बाय द प्रणब मुखर्जी के द्वारा। जो बुक है फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम की, वो डिस्क्राइब एज द एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड विजडम। उनके बारे में इस बुक के अंदर सब बताया गया है। उनके सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कस है, इसरो, डीआरडीओ और ब्रह्मास्त्र से लेकर सारा कुछ इनका। ए शिवमती पिल्लई कौन है? ये हमारे कौन है?
इन्होंने विक्रम साराभाई को असिस्ट किया था ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ 10 years स्पेस प्रोफाइल एंड वर्क विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी इन्होंने काम किया था एंड पोलर सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने हेल्प की थी एंड विद सतीश धवन इन द स्टडी ऑफ इसरो लॉन्च व्हीकल्स और मिशंस में भी ये काम करते आए हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, अब्दुल कलाम जी के ऊपर बुक है और इसको रिलीज किया है वेंकैया नायडू जी ने, जो हमारे क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलो आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इससे पहले हम हमारे जो डेट्स के पॉइंट्स रह गए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को हमारा कौन सा डे आता है? डिसएबिलिटीज डे आता है, पर्सन विद डिसएबिलिटीज। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेवी डे। नेवी डे कब आता है हमारा? 4 दिसंबर को आता है। उसके बाद हमारे पास आता है बैंक डे। बैंक डे भी कब आता है? 4 दिसंबर को आता है। फिर सॉइल डे जो कब आता है? 5 दिसंबर को आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 5 दिसंबर को एक दिन और आता है, वो है वॉलंटियर डे। ये 5 दिन हमने इस करंट अफेयर के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब इसको पांचों की हम ट्रिक देख लेते हैं। नेवी ने या नौसेना ने बैंक की हेल्प से, नौसेना ने बैंक की हेल्प से 4 डिसेबल पर्सन को 2 बार, यानी कि 4 डिसेबल पर्सन को 2 बार, यानी कि 4 तारीख को नेवी और 4 तारीख को बैंक, और डिसेबल पर्सन की डे बनाया जाता है 3 तारीख को। ठीक है, नौसेना ने बैंक की हेल्प से 4 डिसेबल पर्सन को 2 बार वॉलंटरी काम करवाया। वॉलंटरी काम कराया यानी कि 5 तारीख को हम क्या बनाते हैं? वॉलंटियर डे बनाते हैं। और काम किसके लिए कराया? सॉइल के लिए काम कराया, यानी कि 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सॉइल डे भी मनाते हैं। ठीक है, आज की हमने क्या किया? 5 से लेकर 8 दिसंबर की हमारी करंट अफेयर जो पेंडिंग चल रही थी उसको कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारी सारी करंट अफेयर्स की वहां पे आपको लिंक भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की वहां पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।